now okay, now how it is working? Is it okay? अभी ठीक है ना? नहीं, अच्छा, ओके, ब्लर भी है। क्लियर नहीं हो रही है? ओके, जस्ट एक मिनट। चलो अच्छा, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, तो एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल। इसको हम पुट करें और चेक करें कि क्या ये इसका ज़ीरो है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये ज़ीरो है। सो पी माइनस एम बाई एल, इट इज़ एल जहाँ जहाँ भी एक्स है। अब इस एक्स के प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा? माइनस एम बाई एल। सो माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया, दैट इज़ माइनस एम प्लस एम, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस माइनस एम बाई एल, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल को वैनिश कर दिया है, सो माइनस एम बाई एल इज ज़ीरो ऑफ above polynomial. Now next is seventh part. It is px is equals to 3x square minus 1. अब इसमें दो वैल्यू रखनी है। फर्स्ट वी हैव टू पुट -1/√3, सो एक -1/√3 रखेंगे और दूसरी 2/√3, तो पहले मैं रख रहा हूँ -1/√3। सो 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1। दिव्या -1, ओके, -1/√3 का स्क्वायर दिव्या क्या होगा? माही बोल 1/3, क्योंकि -1/√3 इंटू -1/√3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और √3 3 हो जाएंगे, सो इट इज़ +1/3। तो इंटू 1/3 -1, ये कट गया, सो इट इज़ 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो -1/√3 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखें, नाउ वी हैव टू पुट 2/√3, so p 2/√3, that is 3 2/√3 square -1। सो अनुराग 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4/3 -1, it is 4 - 1, that is 3, which is not equal to 0. So 2/√3 is not the zero of above polynomial या given polynomial, इसलिए इसका ज़ीरो नहीं है। एट्थ, px is given as 2x + 1, सो x को हाफ रखो, गिवन है उसके आगे की हाफ रख के देखना है, तो 2 इंटू, उदयवीर क्या ये इसका ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 + 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ 2, जो कि ज़ीरो नहीं है,
सो 1/2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। हाँ, अगर -1/2 होता तो हो जाता। माइनस आपके बोला है, हमारे में नहीं बोला है, हमारे में तो 1/2 लिखा है। हाँ, अगर -1/2 होगा, देखिए अब इसमें कह रहा है जीरो का पता करो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करो। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। जब जीरो पता करना है तो पॉलिनोमियल को ही जीरो पुट कर दो, एक्स प्लस 5। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 -5, तो -5 इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू -5 इज 0। वैसे भी पता चल रहा है -5 रखने से 0 आ जाएगा। इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब देखिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, तो एक्स, हाँ, सो एक्स इज इक्वल्स टू अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाओ तो 0 + 5, सो एक्स इज इक्वल्स टू 5 आ गया, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का ये 0 हो गया। थर्ड देखो, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5, 0 पुट कर दीजिए और x के लिए सॉल्व कर लीजिए। सो 0 -5, हाँ, तो -5 हो गया यहाँ से, और 2 को भी ले जाओ इधर, तो -5/2 इज x इज इक्वल्स टू -5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। फोर्थ देखिए कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2। ऐसा भी कर सकते हो कि 3x - 2 है तो 3x - 2 इधर 0 लिखो, वो भी एक ही बात है। तो 3x इज इक्वल टू 0 + 2, सो 3x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, इज 0 ऑफ polynomial. Now this is 0 of polynomial. नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो 3x को 0 पुट कर दें तो x इज इक्वल्स टू 0/3, सो x इज इक्वल्स टू 0। जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो 0 आ जाता है, इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। माही इसका 0 क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 0 चेक करते हैं, ए एक्स को 0 पुट किया जाए तो x को 0/a लिखा जाए तो x कितना हो गया, 0। तो इट इज इक्वल्स टू जी, हाँ, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लो मैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स में -a रखता तो क्या 0 आ जाता, बोलो, तब तो ना आता ना, ये आ जाता। अब देखो, क्योंकि वो प्लस में नहीं था, वो प्रोडक्ट में था। तो सेवेंथ देखिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। कार्तिक, इसका क्या हो सकता है, 0।
माइनस डी बाई सी, ओके इट इज़ करेक्ट। तो सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, सो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ polynomial. Now next is remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले let us learn how to divide one polynomial with other polynomial, जैसे कि एग्जाम्पल 6 में दिया गया है। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे। सो एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। कभी भी जिससे हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपने किसी चीज़ से डिवाइड किया, तो ये चीज़ होती है डिविडेंड, और ये जिससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र जो आता है उसको कहते हैं कोशेंट, और जो लास्ट में बच जाए, मान लीजिए आपने सबसे लास्ट में कुछ बच गया, उसको कहते हैं रिमाइंडर। जैसे कि अगर आपने 3 से 7 में डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और 1 बच गया। तो हमेशा इससे क्या पता चलता है कि 3 क्या है, 3 हो गया डिवाइज़र, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया कोशेंट, ये है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि 7 किसके इक्वल होगा, क्या 3 इंटू 2 प्लस 1 के इक्वल होगा, दैट इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है हमेशा, इनके मल्टीप्लाई कर दो और इसे जोड़ दो। सो ये चीज़ हमेशा होती है। फिर से देखो कि जैसे जिसमें भी डिवाइड किया जाए, आपने 7 में डिवाइड किया तो 7 में डिवाइड किया तो 7 किसके इक्वल हो गया बताओ, 7। सो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। 7 क्या है यहाँ पे, क्या डिविडेंड है, तो 3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, इससे 7 आएगा ना, 3 इंटू 2 6 आया और 6 प्लस 1 7, 7 इज इक्वल टू 7, सही है कि नहीं। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, 3 है डिवाइज़र, तो डिवाइज़र इंटू 2 क्या है, क्या कोशेंट है, कोशेंट हो गया, एंड प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ है। डिविडेंड हमेशा इसके इक्वल होता है। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल 6। कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो। सो डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स कर, ऐसा कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड, तो पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो, यानी ऐसे करो, लेकिन दोनों की वैल्यू भी दे रहा है। पी एक्स क्या है, पी एक्स इज गिवन एज एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। जो भी दिया हो उसमें हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, जो डिग्री होती है, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। जी एक्स क्या दिया है, 1 प्लस एक्स। यहाँ पर भी आप ठीक कर लें, अभी भी इसमें हाईएस्ट को सबसे पहले नहीं लिखा है, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1। नाउ अब डिवाइड करें जी एक्स से पी एक्स को, तो जिसकी डिग्री कम है उसी से ज़्यादा को डिवाइड किया जा सकता है। सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ओके। ओके, नाउ इज इट क्लियर, अभी दिख रही।
ओके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे नाउ, 3x² प्लस x माइनस 1 में, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए? जरा सोचिए। 3, हाँ 3x से कर लो, तो 3x से पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3x से x में करिए, सो 3x², फिर 3x से 1 में करो तो 3x, तो यहाँ लिखो 3x² प्लस 3x। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो इससे इसमें सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि साइन चेंज करो तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, साइन चेंज करके ऐड कर दो, वो भी एक सब्ट्रैक्शन ही है। तो इस तरीके से, और नहीं तो आप ऐसे भी करते हो, जैसे 3 से 7 में किया तो 3 2 जा 6, और फिर यहाँ माइनस साइन लगा देते हो और 1 लिख देते हो, इससे पता चलता है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, साइन चेंज कर दिया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये कट गया और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बच जाएगा? किसको? 3x। देखो, जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कोशेंट में क्या लिखा जाए कि जिससे ये हाईएस्ट डिग्री आ जाए। तो मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए? क्योंकि जो, हाँ 1 को भी करेंगे तो 3x से इसमें किया, 3x से x में भी किया, 3x से 1 में भी किया, तो 3x आया, उसको भी लिख दिया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज कर देंगे, इसका भी साइन चेंज किया, इसका भी साइन चेंज किया। अब अपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं और जो बड़ा होता है उसका साइन लिखा जाता है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या 2x आया, लेकिन वो निगेटिव का आएगा। अब देखो, अब x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए? -2 से कर दो, तो -2 से इसमें भी होगा और 1 में भी होगा। तो इस तरीके से -2x -2, और दोनों के साइन चेंज करो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस प्लस, ये कट गया, ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट साइन के हैं और बड़े वाले का साइन आ जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है ना? रिमाइंडर इसमें क्या आ गया? सो रिमाइंडर कम्स एज 1, लास्ट में 1 बच गया ना। अब जरा देखो, आपने किससे किस में डिवाइड किया? जरा सोचिए कि x प्लस 1 से डिवाइड किया था, तो जिससे डिवाइड करना, और px क्या था? px वाज 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। और डिवाइड बाई, इसको किससे डिवाइड किया? क्या x प्लस 1 से किया था? मान लीजिए आपको लगे नहीं हम इतना बड़ा क्यों करें, हमें तो रिमाइंडर ही पता करना है, हम इतना बड़ा क्यों करें। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट कर दो और x के लिए सॉल्व कर लो, तो x क्या आ गया? क्या -1? और यही वैल्यू उठाकर px में डाल दो, यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो x की जो वैल्यू आई इसमें डाल दीजिए, सो p ऑफ -1, -1 आया, -1 डाल दिया। तो जरा रखिए इसमें -1, दिस इज 3, और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और -1 -1, तो दिस इज 3 -2, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। जो आएगी वैल्यू वही रिमाइंडर होगी, इज रिमाइंडर। आपसे कहे कि सिर्फ रिमाइंडर पता करो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मत यूज करिएगा। ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जो नीचे है वो क्या है? फाइंडिंग रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो इट इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करो और इसमें डाल दो। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक px है,
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ है 3x² प्लस x-1 डिवाइड बाई x माइनस ए, तो क्या करोगे? क्या x माइनस ए को 0 पुट कर दोगे और x a आ जाएगा और a इसमें पुट कर दो, तो जो pa आएगा क्या वही रिमाइंडर होगा? pa डाल देना बस, जो pa। अब यहाँ पर 3a² प्लस a-1, सो ये जो वैल्यू आई pa की, तो pa इज रिमाइंडर। अब देखो pa यही है pa। जैसे आप अगर आपसे पूछो क्या, हाँ वही है pa, वही रिमाइंडर है। जैसे आपसे पूछे यहाँ रिमाइंडर क्या है, तो आप कह देना p-1 इज रिमाइंडर। जिसको सॉल्व करना होगा रख के देख लेगा अपने आप ही, है ना। आप इतना लंबा क्यों बोलोगे? बोलोगे p-1 इज द रिमाइंडर, ऐसे p इज द रिमाइंडर। नाउ लेट अस स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम देखो पेज नंबर 39, रिमाइंडर थ्योरम। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, उसकी कुछ डिग्री 1 की डिग्री तो होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि 1 वाली डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो 1 तो ऊपर होना चाहिए। सो डिग्री 1, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप डिवाइड भी नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि px में डिवाइड करें, मान लीजिए x+1 से करें, और यहाँ कह दोगे मैं यहाँ x+1 नहीं लिखने जा रहा हूँ, इसकी डिग्री में 0 रखूँगा, मैं 5 से करूँगा, तो कर भी पाओगे? आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। 0 डिग्री वाले को कर पाओगे? अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी भी तो 1 तो कम से कम होनी चाहिए कि नहीं, 1 या 1 से ज़्यादा। वरना x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आ जाए? कुछ कर पाओगे क्या? तो इसलिए ये नहीं चलता है। इसलिए अगर आपके डिवाइज़र की डिग्री 1 है तो डिविडेंड की 1 या 1 से ज़्यादा तो होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड ए बी एनी रियल नंबर। ए बी एनी रियल नंबर, यहाँ ए है, एनी रियल नंबर। तो if px is divided by linear polynomial, if px is divided by linear polynomial, x माइनस ए, अगर इसको मैं डिवाइड करूं किससे? x माइनस ए से, जैसे पिछले सवाल में किया था, बाई x माइनस ए, then x minus a, then pa is remainder। क्या मैंने यहाँ x माइनस ए से किया था तो pa रिमाइंडर नहीं आ गया? बोलो। तो हमारा अब फिर से देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 or greater than 1 and it is divided by x minus a where a is any real number, then the remainder is pa। इतनी सी बात है। यदि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और उसे x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो pa रिमाइंडर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। एक बार उदय भी रिपीट करो। मतलब px की जो डिग्री है ना वो 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें एक टर्म तो x की होनी ही चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक तो होनी ही चाहिए। इसको ये नहीं कह सकते हो कि हम तो कांस्टेंट वाली लेंगे, जैसे ऐसे करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। कह दोगे हम तो 0 डिग्री लेंगे, डिवाइड 1 डिग्री वाली करेंगे और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो लेस देन 1 लेंगे, तो कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे।
तो एक बार उदय भी रिपीट करो, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी गड़बड़ियाँ हो गई। अनुराग रिपीट करो। हाँ, बी कहाँ से आ गया? बी तो नहीं है कहीं, अपने मन से बी क्यों बोल रहे हो? बी आपके बुक में है क्या? फिर एंड इट इज डिवाइड एंड इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, वेयर ए इज ए रियल नंबर। जहां पर ए क्या है? ए इज ए रियल, हाँ ठीक है। ठीक है, बोलो। हाँ, अगर आगे से बोलो, इसके आगे ए इज ए रियल नंबर, इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, वेयर ए इज ए रियल नंबर। देन पी ए इज रिमाइंडर। ये तो बताओ रिमाइंडर क्या है, जब थ्योरम का नाम रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर नहीं बताओगे? कार्तिक रिपीट करो। हम्म 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 ये सही है। दिव्या रिपीट करो। दिव्या, एम आई ऑडिबल? माही रिपीट करो। ये बात सही है। एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 से इस बार हमें एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। ओके, उदयवीर ये बताइए कि अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स में कि एक्स क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर से कर दें, दोनों में करना है, इसमें भी करो और इसमें भी। एक्स स्क्वायर से पहले एक्स में करो, एक्स क्यूब, और यहां से इस, हाँ, वन तो नहीं आए भाई, इससे इसमें किया एक्स क्यूब और यहाँ से किया तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ना लिखो क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग या होमोजीनियस कोई टर्म नहीं, अलग से लिखो एक्स स्क्वायर। और अब सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दो। ये तो कट गया क्योंकि अपोजिट साइन का है। अच्छा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, तो हाईएस्ट डिग्री हमेशा सबसे पहले। कैसे? रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर ऑब्टेंड करो। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। जब वो कह रहा है बाय डिवाइडिंग तो बाय डिवाइड करना है, और सिर्फ कह दे फाइंड रिमाइंडर तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। और प्लस वन। अब अनुराग इसमें बोलो। सही है, माइनस एक्स से कर लो। तो माइनस एक्स से जब हम इसमें करेंगे एक्स प्लस वन में, तो क्या आएगा? नहीं, हाँ, एक्स नहीं आएगा क्या? वन कहाँ से आ जाएगा? सो इट माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, और सबके साइन चेंज करो, तो ये प्लस और ये प्लस ये चला गया, तो ये क्या हुआ? एक्स प्लस वन, हाइएस्ट डिग्री पहले लिखी जाएगी। अब किससे किया जाए? पवन, वन से कर दो। वन से करेंगे तो माही क्या क्या है? हाँ,
कौन सा एक्स बताओ। हाँ तो वो आया ना, सब उसको पहले लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट वाली डिग्री पहले। यहाँ भी तो हाईएस्ट पहले लिखी है, नहीं तो फिर हम जब करेंगे तो मैं वन में फोकस कर जाऊँगा। तो हाईएस्ट पहले लिखोगे तो इसके पहले से इसके पहले में देखते हैं। तो अब एक्स में किससे करें, वन से कर दें तो एक्स आ जाएगा। तो ओके 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 पवन, इज इट ओके, इट इज़ ओके। सो वन से देखो, वन से करो तो एक्स प्लस वन, तो माइनस माइनस ये भी गया ये भी गया, तो ये ज़ीरो बच गया। तो ज़ीरो इज रिमाइंडर, ज़ीरो इज रिमाइंडर। तो लाइक हाँ, वन को, हाँ ये जो जो भी यहाँ लिखा है उसमें पूरे में करेंगे, क्योंकि इसका इसमें पूरा मल्टीप्लाई होता है तब लिखा जाता है। ठीक है कि नहीं यहाँ। बोलो। माइनस है तो माइनस एक्स है, अगर सीधा सीधा कर पाते हो तो कर लो, नहीं तो ऐसे लिख के कर लो। तो ये चीज़ है, ऐसे करके भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे फिर अपने आप कर ले ही लग जाओगे। तो शुरू में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब जरा देखो, अगर कोई, जैसे अभी अनुराग ने कहा कि हम अगर इसे रिमाइंडर थ्योरम से करते तो हमें इससे डिवाइड करना था, जिससे डिवाइड करना हो उसी को ज़ीरो पुट कर दो, और ज़ीरो पुट करने के बाद एक्स के लिए सॉल्व कर दो, और यही वैल्यू पी एक्स में डाल दो। तो -1 का क्यूब और +1, -1 +1 तो ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो इज रिमाइंडर, और ऐसा ही नहीं लिखना है, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जरूर लिखनी है, उसका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 1 मार्क सिर्फ उसके लिखने के हैं। रिमाइंडर थ्योरम तो ये हो गया बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले वाले में कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करो, फाइंड द रिमाइंडर। सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय डिवाइडिंग नहीं बोल रहा है, इसलिए इसमें हम सीधा सीधा करेंगे। सो किससे डिवाइड करना है, पी एक्स तो ये है x⁴ प्लस एक्स, हाँ 2x² प्लस x प्लस 1, इसको करना है डिवाइड बाई x-1। तो x-1 को ज़ीरो पुट कर दो तो x क्या आ गया, 1। 1 को इसमें अब प्लेस करो, तो P1 इज इक्वल्स टू 1⁴ प्लस 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 1, 2 -2 प्लस 2, ये कट गया तो 2 आ गया, 2 इज रिमाइंडर। बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या क्या पूछ रही बताओ। देखो उसमें कह ही नहीं रहा है, कह रहा है रिमाइंडर पता करो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई। दोनों दोनों क्वेश्चन में फर्क है। देखो ये कह रहा है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई, और ये कह रहा है बाई डिवाइडिंग। बाई डिवाइडिंग का मतलब होता है वो कमांड दे रहा है कि डिवाइड करो, बाई डिवाइडिंग। और एक होता है कि जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो रिमाइंडर पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि डिवाइड करो, कह रहा है जब डिवाइड किया जाए तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कह दोगे कि जब डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर। तो P1 तो लिखना ही है, जो उससे आएगा उसको ज़ीरो पुट करने से तो वो 1 आ जाएगा, वही वही वैल्यू डाल दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा।
दोनों तरीके से करके दिखा दिया। देखो लॉन्ग डिवीजन से भी वही आंसर आया, और लॉन्ग डिवीजन से हमने किया नहीं है, लेकिन पिछले 2 सवालों में तो ऐसे ही आया था। अब जरा देखो एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 में भी अगर चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस, तो कोई पॉलिनोमियल बता रहे हैं कि क्या इसका मल्टीपल है। जैसे आप देखो कि मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो सकते हैं, 8, 16, 24, 32, जो उसके मल्टीप्लाई में आए उन्हें मल्टीपल कहते हैं। तो ये बताइए कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या 0 आ जाएगा। फैक्टर से डिवाइड करो, 8 इसका फैक्टर है ना। जैसे ये सारे पॉलिनोमियल मान लो, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 8 इन सब का फैक्टर है क्या, और ये उसके मल्टीपल है। तो अब अगर मान लीजिए मैं 16 को 8 से डिवाइड करूँ और 0 आ जाए, तो क्या ये कह सकते हो कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 8, होगा कि नहीं। 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसमें से किसी में भी 8 से डिवाइड करो और 0 आ जाए तो कह सकते हो कि ये जो ये बड़ा वाला है वो मल्टीपल कहलाता है, और छोटा वाला क्या कहलाता है, फैक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इस स्मॉलर जो होता है वो टूट के बनता है, उसे कहते हैं फैक्टर, और मल्टीपल मल्टीप्लाई करके बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका मल्टीपल है। तो चेक करें एग्जाम्पल 10 में क्या फैक्टर, जैसे ये देखो कि फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 2, जिससे जिससे ये डिवाइड हो सकता हो, 6, 9, और भी किसी से हो सकता है 18। तो ये जितनी चीज़ें हैं जिनसे 18 डिवाइड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। और ये इन सब के लिए ये बहुत बड़ा है। तो 1 का मल्टीपल 18, 2 का मल्टीपल 18, 3 का मल्टीपल 18, 4 का मल्टीपल। तो छोटी चीज़ जो होती है जो तोड़ के बनती है वो फैक्टर है, और मल्टीप्लाई कर करके 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीपल बनता है। तो ये सारे चीज़ मल्टीपल हुए कि नहीं हुए। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, टेबल ही है मल्टीप्लिकेशन, उसमें सब मल्टीपल मल्टीपल ही तो आते हैं। अब देखो कि आपके पास क्यूटी दिया है, क्यूटी है 4t³ + 4t² -t-1। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये पता करो कि 2t+1 इसका मल्टीपल है या कि नहीं। तो 2t+1 से डिवाइड करके देख लो, और अगर 0 आ जाए तो कह देना भाई हमने डिवाइड किया 6 से, इसमें डिवाइड किया 0 आ गया, इसका मतलब है कि 18 इसका मल्टीपल है। या इससे डिवाइड किया सब में 0 आता जा रहा है, कह दो 8 तो सबका यानी ये बड़े वाले इसके मल्टीपल है। बड़े वाला छोटे का मल्टीपल है, छोटे वाला बड़े का फैक्टर। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। बड़ा वाला मल्टीपल होता है। तो अब जरा देखें हम इसमें डिवाइड किससे करना चाहते हैं, डिवाइड बाई 2t+1। 2t+1 को 0 रखो, 0 रख दीजिए। 0 रखने पे क्या होगा, 2t क्या आएगा, क्या -1। तो t क्या आ जाएगा, -1/2। जो यहाँ आया है वही यहाँ पुट करो, जिससे रिमाइंडर का तो पता चले। अब इतना लंबा डिवीजन कौन करेगा, तो हमने तो रिमाइंडर से इंटरेस्ट है। तो 4 -1/2 का क्यूब +4 -1/2 का स्क्वायर और -1/2 -1। तो उदयवीर -1/2 का क्यूब क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो इससे क्या हो जाएगा, -1/8। और -1/2 का स्क्वायर क्या होगा,
यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 और -1। अच्छा, ये कट के 2 आ जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नो, तो -1/2 +1 +1/2 -1, तो -1/2 इससे कटा, इससे ये कट गया, 0 आ गया। इससे क्या पता चलता है कि जो छोटे वाला है वो फैक्टर है और बड़े वाला मल्टीपल है। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस। हाँ, तो इज रिमाइंडर यहाँ लिख देना, इज रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्यों है? क्या बाई रिमाइंडर थ्योरम? सो 4t³ + 4t² - t - 1 इज मल्टीपल ऑफ, ये किसका मल्टीपल है? इट इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3। नो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। तो ये चैप्टर आपके स्कूल में करा रहे हैं क्या अभी, कि बोल दिया पहले करा दिया अब नहीं कराएंगे? ऐसा तो नहीं कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो रिवीजन हो रहा है, ठीक। रिवीजन हम कराएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ अब जरा देखो, x³ + 3x² + 3x + 1 को जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ही पूछा गया है, लॉन्ग डिवीजन नहीं है। सो x³ जो है उसे px लिख लो, पॉलिनोमियल को। x³ + 3x² + 3x + 1 और डिवाइडेड बाई, सबसे पहले x + 1, तो x + 1 को 0 पुट करो तो x क्या आ गया? -1। जो यहाँ से आया यहाँ पुट करो, -1 करोगे तो -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × ठीक है। तो हाँ बोलो। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई, दोनों में अंतर है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई कह रहा है, सो बाई डिवाइडिंग बोले तब लॉन्ग डिवीजन मेथड करना। अगर वो कहते बाई डिवाइडिंग तो कमांड हो जाती है, तो यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अगर ये कहे कि व्हेन डिवाइडेड बाई, तो ऐसे केस में रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको वो कहेगा कि बाई डिवाइडिंग यानी उनका विभाजन करते हुए उनका शेषफल निकालो, बाई डिवाइडिंग। और ये कह दे व्हेन डिवाइडेड बाय, बोलो न करना, क्योंकि ये इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं। आप जहाँ भी रेफरेंस पढ़ोगे ना, जितने भी आप सॉल्यूशंस देखोगे, चाहे किसी भी एकेडमी में, UN एकेडमी, तिवारी एकेडमी, तो सेंटेंस का मतलब ये होता है। अननेसेसरी का हमें रिमाइंडर थ्योरम मिल गई है और हम उसका यूज़ ना करें तो फिर ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाई, तो इसलिए ऐसे ही करना है। फिर उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है। हमें रिमाइंडर थ्योरम सीखनी है, ना कि डिवीजन सीखना है। तो हमने -1 डाल दिया है, -1 का क्यूब -1 होता है और +3 × 1 -3 + 1, तो -3 + -1 +3, तो -1 ले लो, +3 -3 + 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 आ गया।
अब जरा देखें सेकंड वाला कि x माइनस हाफ से डिवाइड करना है, तो x माइनस हाफ को ही 0 पुट कर दो, तो x कितना हुआ हाफ, और यही इसमें डाल दीजिए पी एक्स में, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, तो इसमें हाफ डाल दीजिए। तो हाफ डालने पर हाफ का क्यूब एंड हाफ का स्क्वायर, हाफ प्लस 1, सो इट इज़ 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, 8 इसमें एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, और प्लस 1/1 1 8 जा 8, तो ये 20 हो गया, तो 26 27, तो 27/8 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। नहीं, कोई ऐसा ही लिखना पड़ता है, कुछ नहीं है। थर्ड, x कहा गया है तो हमें x से डिवाइड करना है, सो ऐसा कह रहा है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, अब इसे डिवाइड करना है बाई x, तो x को 0 पुट कर दो, तो बस x तो सॉल्व हो गया, उसी को 0 पुट करना होता है, अब x ही है तो x 0 हो गया। तो ये जो px है इसी में अब 0 पुट कर दो, तो 0³ प्लस 3 × 0² प्लस 3 × 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, इट इज़ 1 आ गया, तो P0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। फोर्थ देखें, कह रहा है कि अब x प्लस पाई से डिवाइड करो, x प्लस पाई से डिवाइड करोगे तो इसी को 0 पुट कर दो, देन एक्ट इज माइनस पाई। अब हमारे px में इसकी वैल्यू रखो, px इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 माइनस पाई, सो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1, ऐसे कर लो। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब, दिव्या क्या होगा बोलो दिव्या, माइनस पाई क्यूब नहीं बोल रही हो, माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई क्या होता है? जैसे -x इंटू -x इंटू -x से क्या होगा बताओ? माइनस पाई का क्यूब नहीं होगा, और +3 इसका क्या आएगा दिव्या? (3π²) और ये, और 3π माइनस बाहर ले लिया और +1, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि सब में अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं, पावर सब में अलग अलग है, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका रिमाइंडर है, इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या? -3π से कैसे कट कर लोगे? 3π² को 2 बार कैसे लिखोगे? वो तो प्रोडक्ट है 3 × π × π, x² से x कट ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, कॉमन भले आ जाए कट नहीं सकता है, इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। नाउ
अब देखिए एक और दिया है 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो 5 + 2x से डिवाइड करने के लिए आप 5 + 2x को 0 पुट कर दें। हाँ 5 + 2x, इसे 0 पुट कर दें तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। इसे ही आप px में डाल दें। px इज इक्वल टू x³ + 3x², सो x³ + 3x² + 3x + 1, तो p ऑफ -5/2, सो -5/2 का क्यूब प्लस 3 ऑफ -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -5/2 और +1। कार्तिक -5/2 का क्यूब क्या होगा? 125/8। ओके माही, ये बताओ -5/2 का स्क्वायर क्या होगा? और यहाँ से आ जाएगा 5 3 जा 15/2 + 1। ठीक है, तो -125/8 + 75/4 -15/2 + 1। अब इनका एलसीएम ले लो तो 8 आ जाएगा। 8 आने से ये तो -125 है, इससे इसमें डिवाइड करो 2 आया, अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 150। इससे इसमें डिवाइड करो 4 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई -60। 1/1, 1 से करो 8 आया डिवाइड, 8 से 1 में मल्टीप्लाई तो 8। अब प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, प्लस के तो 158 हैं और माइनस माइनस को भी ऐड करो तो कितना आ जाएगा? -185 आ जाएगा क्या? अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ 15 है तो 15, तो ये 7 आ गया। अब नाउ इट इज 6। 185 आया है क्या? 185 से 158, तो 2 आ गया, सही है। सो -27/8 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये रिमाइंडर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - a। तो जब x - a से डिवाइड कर रहे हो तो x - a को 0 पुट करो और x की वैल्यू a निकालो और इसको पॉलिनोमियल में प्लेस कर दो। दैट इज x³ - ax² + 6x - a। तो इन सब में आपको क्या करना है? a डाल देना है। -a, दैट इज a³ - a³ + 6a - a। तो मैंने इसमें क्या किया? a निकाला और a डाल दिया। हाँ बोलिए। 5 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कट गए, तो 6 7 से तो 5 आ गया। इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ठीक है फैक्टर का पता लगाओ। तो 7 + 3x क्या इसका फैक्टर है? तो अच्छा ये बताओ, क्या 6 18 का फैक्टर हो सकता है कि नहीं? क्योंकि 0 आ जाएगा, तो इफ रिमाइंडर कम्स एज 0 तो फैक्टर होगा।
तो इसी तरीके से जो छोटी चीज़ होती है वो फैक्टर होती हैं। तो छोटी चीज़ से बड़े में डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बता देना फैक्टर है। 6 इज़ फैक्टर ऑफ 18, क्योंकि रिमाइंडर 0 ऐसे यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। करना तो मुझे ये चाहिए था कि 7 + 3x से डिवाइड करता, बट मैं लॉन्ग डिवीजन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि लॉन्ग डिवीजन किया जाए। तो इस तरीके से मैं चेक कर लेता हूँ सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से। तो जिससे डिवाइड करना है उसे क्या पुट कर दो, बोलो 0। तो 3x कितना आया -7, तो x कितना आया, और जो px है वास्तव में जो डिविडेंड होता है उसको px बोला जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जा सकता है, gx। तो px में वैल्यू डालो, x की जगह -7/3 डालो, -7/3। दिव्या -7/3 का क्यूब बताओ। माही -7/3 का क्यूब बताइए। ओके, इट इज 343/27 और माइनस नहीं 343 है, ये तो याद ही है सबको, मल्टीप्लाई करके देख लो 49 में 7 का। अब 3 से ये कट करेगा 9 आएगा, तो 9 आ गया। तो अब क्या आ गया, -343/9 और -49/3। 9 को कॉमन लो, तो 9 कॉमन होने पे ये पूरे का पूरा 343 आया, और 3 से इसको डिवाइड करो 3 आया, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जा 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12, तो 147। अब इन दोनों को ऐड करो, 343 और 147, 0 4, तो इट इज -490/9 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या फैक्टर हो जाएगा कि नहीं होगा, एज रिमाइंडर इज नॉट 0, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया है, इज नॉट 0, सो 7 + 3x, 7 + 3x छोटी चीज़ फैक्टर होती है, इज़ नॉट फैक्टर, बट वो फैक्टर नहीं बन पाई। अगर यहाँ पर मैं 7 लिख लेता तो क्या पूरी तरह डिवाइड हो पाता, नहीं हो पाता। तो क्या 7 18 का फैक्टर बन जाता, नहीं बन जाता। अब देखो कि नेक्स्ट इज कि अब हमें पता करना है कि एग्जाम्पल 11 करो। ये एक तरीके से फैक्टराइजेशन थ्योरम है। फैक्टराइजेशन थ्योरम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह है। जरा देखो, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर, बहुत सिंपल सा बता रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, एंड इट इज डिवाइडेड बाई x minus a, where a is some real number, तो देन रिमाइंडर थ्योरम भी इसमें आ गई।
अच्छा बताओ कि अगर पी ए जीरो आ जाए तो उससे क्या होगा बताओ। यहाँ देखो, इसी से रखा, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और सेकेंड, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज जीरो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? उसी को उल्टा नहीं लिख दिया कुछ ज्यादा। मतलब ये चीज तुम्हें मालूम थी कि जैसे अगर इससे डिवाइड करते हैं तो यहां से क्या आता था बताओ, x माइनस ए इज इक्व टू जीरो, तो x ए और a रख देते थे तो पी ए जीरो नहीं आ जाता था क्या? तो पी ए के जीरो आने से क्या पता चलता था कि ये जो चीज जिससे डिवाइड की है वो उसका फैक्टर है, जिससे जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो पूरी तरीके से उसका फैक्टर हुआ डिविडेंड का, डिवाइजर। यही तो डिवाइजर है इसका फैक्टर। और इसका उल्टा भी ठीक है कि मान लो x माइनस ए फैक्टर है तो वो क्लेम कर सकता है कि भाई थ्री क्लेम कर सकता है 18 को कि मैं तो तुम्हारा फैक्टर हूं, देखना तुम्हारा रिमाइंडर जीरो ला दूंगा। तो क्या उसकी बात सही होगी? क्यों? क्योंकि वो कहेगा मैं तो फैक्टर हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिवाइड कर दूंगा। तो इसी को उल्टा कर दिया, अगर पी ए जीरो है यानी ये डालने से जीरो आ रहा है तो मान लो कि ये फैक्टर है। अगर P2 जीरो है तो बता सकते हो कि पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा? बोलो। आप बताओ, हम क्या बताएं? इफ P2 is zero then factor of the polynomial, x माइनस टू लिखने से सही है कि नहीं? क्योंकि इसी से तो टू आएगा, कि सिर्फ माइनस टू लिखने से टू आ जाएगा? बोलो। अच्छा, अगर कोई कह दे कि p माइनस टू इज जीरो तब फैक्टर क्या होगा? हाँ, यानी वहां से माइनस टू आना चाहिए तब हो जाएगा। इससे पता चलता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, नेक्स्ट इज है, हाँ, यानी आपको टू कैसे आया? आप ये सोचो कि P2 जीरो है तो किससे डिवाइड किया होगा कि है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस फैक्टर, ये है मल्टीपल। जिसमें डिवाइड करते हैं वो मल्टीपल होता है और जो डिवाइजर है वो फैक्टर होता है। जैसे 3 से 18 में किया तो 3 फैक्टर है, तो तब फैक्टर ये हो जाएगा। तो ये सोचो टू आएगा कैसे? तो डिवाइजर अगर ये होगा तो क्या टू आ जाएगा इसको जीरो पुट करने से? बताओ। और अब माइनस टू कैसे आएगा? तब क्या करोगे? ये लिख एक्स प्लस टू, तो ऐसे करना। सही है ना? अब जरा देखो कि एग्जाम्पल 12। सो अब हम आगे देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने समझ लिया है कि अब और आगे देखो, फैक्टर थ्योरम वैसे यूज में नहीं है तो अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। और फैक्टर थ्योरम हमें कहीं रिफ्लेक्ट भी नहीं करना है कि बाई फैक्टर थ्योरम, जब है ही नहीं तो हम क्यों रिफ्लेक्ट करें। एक्सरसाइज 2.4, कुछ एग्जाम्पल्स बच रहे हैं लेकिन वो साथ ही साथ में कराएंगे। तो पहला है, ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर है। x+1 किसका फैक्टर है? तो जरा देखें, पहले तो हमें x+1 को ही जीरो पुट कर देना पड़ेगा और x की जगह -1 होगा। और अब हम इस पॉलिनोमियल में -1 डालेंगे।
और चेक कर रहे हैं अगर ये 0 ले आए डिवाइड करने से। डिवाइड तो हम नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करने की जगह हम सिंपली शॉर्टकट से रिमाइंडर निकाल दे रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से, और ये पता कर ले रहे हैं रिमाइंडर जी। चेक करते हैं -1 और +1, -1 और +1, तो ये कट गया, तो इट कम्स एज, ठीक है, सो 0, तो 0 आने से क्या पता चला, सो so this is x plus 1 is factor of given polynomial। ठीक है, s नाम से बेटा आप कौन हो? अंकित, पवन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट में कि सभी में इसी से डिवाइड करना है, तो यही चीज़ आएगी, सब में -1 पुट करते रहो। तो पार्ट 1 है यहाँ पर, बल्कि पार्ट 1 तो यहाँ डाल दो क्योंकि सब में तो यही डालना है ना, आपको सबका फैक्टर तो यही पता करना है, सब में -1 डालना है। तो पार्ट 1 यहाँ डालो, पार्ट टू में भी -1 डालो, इसी से तो डिवाइड करना है। पार्ट 2 क्या है, px इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो -1 डाल दीजिए, ये -1 है, x प्लस 1 से इसमें भी डिवाइड करना है। सो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1, तो 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 1 आ गया। 1 तो 0 नहीं होता, सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड देखिए, जिससे रिमाइंडर 0 आ नहीं पाया वो फैक्टर कैसे कहलाएगा। मान लो आप 3 से 7 में डिवाइड करो और रिमाइंडर आ रहा कुछ और, 3 2 जा 6, तो क्या 3 फैक्टर हो जाएगा 7 का? अब जरा देखें, नहीं होगा, जब रिमाइंडर ही 0 नहीं ला पाए तो कहाँ फैक्टर होगा। ये 0 आता तब फैक्टर होता। यानी 7 को फिर ठीक 3 इंटू समथिंग के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते। जैसे 3 है, 6 को कर देगा तो 3 2 जा 6, तो ये फैक्टर हो जाएगा क्योंकि 6 को अब हम 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। क्या 7 को 3 इंटू 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओगे? तो 3 कहाँ फैक्टर हुआ। तो अब जरा थर्ड देखो कि x टू द पावर 4, this is px is x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। अब इसमें भी -1 रखो, चेक कर लेते हैं। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर और -1 और प्लस 1, तो 1 और यहाँ -1 का क्यूब क्या -1 हुआ, और यहाँ पर 1 और -1 प्लस 1, ये तो कट गया, तो ये 1 -3 प्लस 3 या ये भी कट गया, तो 1 आ गया जो कि 0 नहीं है। सो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। तो ये उसका फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट में करें कि ओके नाउ, अब ये देखो कि ये तो बात हो गई कि ये उसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखो कि फोर्थ में डालिए
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2, इसको डिवाइड किया गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हमने 0 पुट कर दिया और x की वैल्यू -1 वही इसमें पुट कर दें। तो p -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2। सो इट इज -1 और आगे 1 और ये माइनस और इस माइनस से क्या होगा, है तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा और प्लस रूट 2। तो ये तो कट जाएंगे, नहीं ये इससे नहीं कटेंगे, ये 2 से कटेंगे क्योंकि -1 कितना होता है, क्या -2। तो ये 2 से कटेगा, माइनस क्या -1 क्या होता है, क्या -2 होगा। तो -2 फिर किससे कटेगा बताओ, ये दोनों मिल के इससे कटेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और फिर क्या बचेगा, क्या 2√2 जो कि 0 नहीं है, और यदि 0 नहीं है तो क्या ये इसका फैक्टर हो पाया। सो x प्लस 1, हाँ बोलो, टू, ये है 2 और √2 प्लस √2। अच्छा बताओ x प्लस एक्स क्या होता है, क्या 2x होता है। आप ऐसे देख लो ना, √2 कॉमन ले लो तो क्या अंदर 1 + 1 आ जाएगा। तो √2 इंटू 2 तो आ गया कि नहीं। तो सो x प्लस 1 इज, चूंकि 0 नहीं आया रिमाइंडर, सो इट इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। अब हमें ये पता करना है, gx से डिवाइड किया जाता है px में, तो अगले क्वेश्चन में देखो ये पता करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, सब में यही काम करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 देखें कि px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या है, gx से हमें डिवाइड करना पड़ता है, gx हमेशा डिवाइजर होता है और px होता है डिविडेंड। अब जरा देखो, इसी को तो 0 पुट कर दें तो x कितना आ गया, -1। अब इसमें पुट करो, -1 सो 2 ऑफ -1 प्लस 1 प्लस 2 -1, तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 से +2 गया और 1 से ये चला गया, तो 0 इज रिमाइंडर। जब ये रिमाइंडर हो गया, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। उल्टा भी बोल सकते हो, बड़ा वाला जो होता है उसे मल्टीपल भी बोल सकते हो कि mx इज px इज मल्टीपल ऑफ gx। छोटे वाले को फैक्टर बोला जाता है और बड़े वाले को मल्टीपल बोला जाता है। सेकंड देखो, सेकंड में px दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ये है। तो इस x प्लस 2 को ही 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू -2 आ गई।
ठीक है। नो, -2 को इसमें पुट करो, सो दैट इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 प्लस 1, सो इट इज -8 प्लस 3 इंटू 4 एंड नेक्स्ट इज -6 आ जाएगा, -6 प्लस 1, तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, तो 12 और 1 को करो 13 और इन दोनों को करो -14, तो -1 जो कि 0 नहीं है। सो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, तो gx px का फैक्टर नहीं हुआ। थर्ड पार्ट देखिए, कहा गया है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 gx इज इक्वल टू x -3, तो इसी को 0 रख दो, जिससे डिवाइड करते हैं उसे 0 रख देते हैं और x के लिए सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आती है वो इसमें डाल देते हैं, यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो p ऑफ 3 इट इज 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 27 और 3 3 जा 9, तो 4 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3, देखो 27 माइनस 36 प्लस 9 और प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, तो दैट इज 36 माइनस 36, तो ये 0 आ गया, इज रिमाइंडर। सो gx इज फैक्टर ऑफ px। उल्टा भी कहा जा सकता है कि px इज मल्टीपल ऑफ gx, अगर पूछा जाता तो ये भी मैं बोल सकता था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है वो पहले से ही अनाउंस कर रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो आगे की बात कर रहा है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल्स अलग अलग सवालों में दिए हैं पॉलिनोमियल्स, तो अगर फैक्टर है तो x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो बताओ इसे 0 पुट करो तो x से 1 आ जाएगा, और फर्स्ट क्वेश्चन में आप px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में 1 डाल दो, तो 1 डालने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं। क्यों आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम भी लिख सकते हो या फैक्टर थ्योरम में, कि फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 है, सेकंड पार्ट है फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 है, बात कि नहीं। ये फैक्टर थ्योरम आपको ये सुविधा देती है कि फैक्टर थ्योरम कि फैक्टर अगर अनाउंस कोई कर दे फैक्टर है तो आपका फिर बचेगा नहीं रिमाइंडर। तो अब जरा इससे देखो 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू के -2 आ गया। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, इसमें भी मैं x प्लस 1 x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x माइनस 1 से अगर डिवाइड किया जाए तो 1 ही रखना है, सब में उसी से करना है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2, तो 0 आएगा। जब वो कह रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा।
ये फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। सो ये चीज आ गई 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो के क्या हो गया, क्या 2 भी उधर जाएगा तो -2 और √2 भी उधर जाएगा तो -√2। तो के की ये वैल्यू आ गई प्लस एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं, सवाल तो यही है। जैसे जैसे 2 उधर ले गए तो -2, √2 उधर ले गए तो -√2। अगर अगर आप ऐसा कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले सकते हो तो 2 + √2। अब ठीक है, ऐसा कर सकते हो। इनटू तो नहीं हो सकता, जो डिफरेंट टर्म्स होती है वो इनटू नहीं हो सकती कभी भी, वो तो अलग ही अलग रहेंगे। थर्ड, px इज इक्वल टू kx² और -√2x और +1। अब इसमें भी वो कह रहा है कि x -1 से डिवाइड करो, तो x -1 से डिवाइड करने पर उसे 0 पुट कर दो तो x1 आ गया, 1 इसमें पुट करो, k × 1² -√2 × 1 + 1, इसे 0 पुट कर दो। ऐसा हमने फैक्टर थ्योरम से किया है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम हमें अधिकार देता है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो इट इज k -√2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो k क्या हो जाएगा, √2 उधर जाएगा -√2 तो √2 और 1 उधर जाएगा तो -1। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि px इज इक्वल टू kx² -3x + k। तो आप 1 डाल दें, क्योंकि x -1 इन सभी से का डिवाइज़र है, तो 1 डाल दें। तो k ऑफ 1² -3 ऑफ 1 और +k, ऐसा करने से 0 आ जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है। फैक्टर थ्योरम। तो दिस इज k -3 + k, दिस इज 2k -3 इज इक्वल टू 0। तो 2k क्या आ जाएगा, माइनस कैसे आ जाएगा, माइनस तो उधर चला गया तो 3 बचा, तो ये 3/2 आ गया। तो k इज इक्वल टू 3/2। ओके, बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी। थैंक यू, वेलकम 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 बेटा। हाँ।